हेलो दोस्तों, वेलकम टू आजाद ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस तरह के सवाल लिए हैं जिस तरह के सवाल में बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं। तो वो कौन सा सवाल है, चलिए जानते हैं कि संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। और संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए हम आपको दिखाएंगे। पहला जो है एक पूर्ण संख्या है जिसको संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत आसान लगता है और बच्चे दर्शा भी देते हैं। वही भिन्न की संख्या में आते हैं। परिमेय संख्या को जब हम संख्या रेखा पर दर्शाना होता है तो बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं। तो चलिए पहले हम ये पूर्ण संख्या जो 5 है इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि संख्या रेखा कैसे खींचते हैं। ये आपका एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा में जीरो जीरो के दाहिना तरफ जाएंगे तो वो प्लस होता है और जीरो के बायां तरफ जाएंगे तो वो ऋणात्मक संख्या होता है। तो अभी संख्या को देखना है, ये प्लस में है, ये संख्या प्लस में है तो आपका दाहिना तरफ जाएगा और जीरो से आगे बढ़ते जाएंगे समान दूरी पर 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो गया और ये अनंत दूरी तक जाती है। और इधर जो है माइनस में 1 माइनस में 2 ये आता है और ये भी अनंत दूरी तक जाता है। आपको दर्शाना क्या है, 5 दर्शाना है। ये आपका हो जाता है 5। ये आपको संख्या रेखा पर दर्शा गया। अब ये तो आसान हुआ। और जब इसी सवाल में जब हम भिन्न वाले सवाल को लेते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन को लेते हैं तो बच्चे ज्यादातर फंसते हैं। तो चलिए हम इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए दिखाते हैं और समझाते हैं। तो अगर आप अच्छा ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा और इस तरह के सवाल में नहीं फंसेंगे। तो पहला है कि 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, उसी तरह से फिर 5/3 को भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं और संख्या रेखा पर आप देखेंगे 2/3 है। आप 2/3 आप देख कर बता सकते हैं कि 1 से कम है या 1 से ज्यादा है या 2 से कम है या 2 से ज्यादा है। जो भी है आप इस भिन्न को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 है, 1 से बड़ा है, छोटा है, क्या है। अब जब देखिए कि जब ये हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, 1 से कम होता है, यानी 1 से कम होगा तो 0 तो नहीं हो सकता है, वो 0 और 1 के बीच होता है। तो देखिए अब यहां पर हम एक 0 लिए और 0 के बाद दाहिना तरफ 1 हो जाएगा और यहीं पर ये 2 हो जाएगा, 1 और ये आपका 2 हो गया। ये संख्या रेखा हो गया। इधर जब जाएंगे ये माइनस में 1 और माइनस में 2 होता है। हमको जरूरत क्या है, 0 से दाहिना तरफ जरूरत है। अब हमको दिखाना क्या है, 2/3। अब 2/3 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, देखने से ही पता चल रहा है। और आप यदि इसको जानना चाहते हैं तो आप इसको भाग भी कर सकते हैं। जब भाग करेंगे तो दशमलव होगा और दशमलव बदला यहाँ 0 देंगे, 3 6 के 18 और ये आपका 2 बच जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, बस ये देखना क्या है कि ये 0.6 आ रहा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब क्या करना है, ये नीचे वाले हर को देखना है वो कितना है और जितना रहेगा हम उतना भाग में इसको बांट देंगे और बांटने के बाद जो ऊपर वाला है वो आपका उस बिंदु पर जाकर उसको दिखा देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर 3 है तो 1 और 0 के बीच के भागों को हम 3 भाग में बांटेंगे, बराबर भाग में, 1 2 और ये आपका तीसरा जो है ये 1 यानी 3 हो गया। तो अब यहाँ पर दिखाना कितना है, 2/3। तो ये आपका गिनिए, यहाँ से 0 से 1 2, ये जो आपका है ये बिंदु आपका 2/3 का भाग हो गया। इसी तरह से हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब चलिए एक और संख्या है जो आपको बोले कि अंश छोटा अगर हर बड़ा हो तो इस तरह से बनाते हैं, और जब हर छोटा और अंश बड़ा हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे। पूर्णांक में लिखने के लिए जब आप 5 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 5 में से जब 3 जाएगा यहाँ 2 बच जाएगा। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो पूर्णांक आपका हो जाएगा 1/2/3। अब यहां पर देखिए कि 1 है। अब यहां पर संख्या रेखा पर जाएंगे और संख्या रेखा पर जैसे दूसरा बना के दिखाते हैं आपको, ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा में ये 0 लेंगे, ये प्लस है तो हम दाहिना तरफ देखेंगे 1 और ये है आपका 2, ये 2 है और ये 1 है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है 1/2/3 यानी 5/3 को 1/2/3। अब यहां पर 1 पर तो पहले चले जाएंगे और दूसरा जो आप 1 से बड़ा है, यहाँ पूर्णांक वाले संख्या से पता चल जाएगा 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो 2 से छोटा है और 1 और 2 के बीच में आएगा। अब 2/3 है, 1 के बाद 2/3 यानी 3 भाग में बांटना है,
उसी तरह से हम ऊपर वाला तरह से 1 2, ये तीसरा आपका ये भाग हो गया, 1 2 3 भाग में हो गया। अब इसको दिखाने के लिए 1/2/3 को दिखाने के लिए तो ये 2 है, 1 2 आपका ये हो जाएगा, ये जो बिंदु है ये आपका 5/3 का बिंदु हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जो बच्चे फंसते हैं उसके पास पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।